श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आनंदकंदं प्रभुदेवचंद्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पाँच नवतनपुरी धाम की, जगत गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। धर्मप्राण सुंदर साथ जी, लालदास वितक प्रशिक्षण में 18वां प्रकरण और 40 चौपाई तक की चर्चा हुई है। आज 41 चौपाई से हम शुभारंभ करते हैं। तो 40 चौपाई तक ये प्रसंग आया कि जूनागढ़ के बड़े प्रसिद्ध विद्वान पंडित हरिजी व्यास, जिनसे प्राणनाथ जी महाराज की भेंट होती है, और हरिजी व्यास अपने ही बगीचे में प्राणनाथ जी महाराज को रहने के लिए सुंदर व्यवस्था करते हैं। वहीं पर अब प्रत्येक दिन चर्चा होती है श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से। तो यहाँ कहा कि सुनत मास एक हुआ, 1 महीना पर्यंत प्राणनाथ जी महाराज बिल्कुल एक सच्चे जिज्ञासु की भांति, सच्चे श्रोता की भांति प्रेम पूर्वक कथा चर्चा श्रवण कर रहे हैं। तो यहाँ समझने की बात यह है कि प्राणनाथ जी महाराज हरिजी व्यास के द्वारा इस तरह से चर्चा श्रवण कर रहे हैं मानो बिल्कुल उन्हें कुछ भी नहीं आता हो। महान लोगों का यही लक्षण होता है। आजकल क्या है कि थोड़ा बहुत हम बोलना सीख गए तो दूसरे किसी की कथा हम सुनना नहीं चाहते, प्रवचन सुनना नहीं चाहते, है ना। हमारी दशा ऐसी है। लेकिन महान लोगों में ऐसा ही होता है, अधिक से अधिक सबका सुने, निष्ठा से सुने, क्योंकि कुछ भी सुनते हैं तो कुछ न कुछ नया हमें मिल जाता है। जैसे हमने सुना है श्रीमद् भागवत कथा के प्रसंग में, ऐसा ही महान दृष्टांत हमें सुनने को मिलता है। जैसे 4 सनकादिक की बात है। 4 सनकादिक जब भी हमेशा सदैव वो एक आपस में सत्संग करते ही रहते हैं। 4 जने हैं, उनमें से एक वक्ता बनते हैं,
तो 3 श्रोता बन जाते हैं। उन्हें कोई श्रोता दूसरे मिले ना मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सदैव चर्चा सत्संग कथा में ही रत रहते हैं, निमग्न रहते हैं। 7 दिन एक श्रोता बना, 3 एक वक्ता बने, 3 श्रोता बने। फिर दूसरे 7 दिन चौथे में से कोई दूसरा वक्ता बने, फिर 3 सुनने लग गए। इस तरह से सदा सर्वदा इतने ज्ञानी है, एक से बढ़कर एक ज्ञानी है, सभी इतने बड़े महात्मा हैं, फिर भी उन्हें अब ऐसा कभी नहीं लगता है कि अब क्या सुने, वही तो चर्चा है, वही तो कथा है, अब सुन सुन करके भी कितना सुने, ऐसा उन्हें कभी नहीं लगता। इसलिए उनको कहा कि वैसे तो ये शब्द अच्छा नहीं है, व्यवहारिक रूप में अच्छा नहीं मानते। जैसे एक शब्द है लंपट, वो व्यवहार में उसको अच्छा नहीं मानते कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए बोले तो लंपट शब्द है, वो बुरे अर्थ में प्रयोग किया जाता है। लेकिन वही शब्द ऐसे लोगों के लिए भी प्रयोग किया है। किस तरह से प्रयोग किया कि रसलंपटाः, मतलब श्रीमद् भागवत रूपी रस, श्री कृष्ण लीला रूपी रस पीने में इतने मशगूल, सदैव चिंतन उसी में चलता हो, उनका ध्यान उसी में हो कि कब हमें श्री कृष्ण लीला श्रवण करने को मिले, कब गुणानुवाद करने को मिले। तो भागवत रस में इतने निमग्न ऐसे सनकादिक एक श्रोता एक वक्ता बने, 3 श्रोता बने, फिर दूसरी बार एक वक्ता बने, 3 श्रोता बने, इस तरह सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं। कथा एक ही है, लेकिन जब वक्ता बदल जाते हैं ना, तो उसमें उसका भाव है, कुछ न कुछ नई बातें मिल जाती है, नया सुनने को मिल जाता है। तो ये आध्यात्मिक अनुरागी इस तरह से सुनते हैं। यह प्राणनाथ जी महाराज भी बड़े निष्ठापूर्वक, ध्यानपूर्वक हरजी व्यास के मुख से श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं। इतने बड़े प्राणनाथ जी जैसे ज्ञानी पुरुष अब 1 महीना तक बिना बोले आराम से कथा सुन रहे हैं, पूर्ण रूप से जिज्ञासु की तरह। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ अब 1 महीने हो गए सुनते सुनते सुनते, तो एक प्रसंग क्या आया कि एक हीरे का मंदिर, जो कल हमने चर्चा में सुनी, एक हीरे का मंदिर ताको बड़ो विस्तार, 84 लाख योजन ताको करो विचार। तो ऐसा तो हीरे का मंदिर का जो वर्णन आया, वर्णन करते करते एक स्थान पर ऐसा वर्णन आया कि 84 लाख योजन में फैली हुई एक भूमि है, उसके केंद्र में बहुत ही सुंदर विशाल रूप में एक हीरे का मंदिर है, ऐसा करके आया। अब 84 लाख योजन क्या है? जैसे योजन देखो, एक प्राचीन काल में जो जमीन या दूरी मापने का एक इकाई बोलते हैं उसको। जैसे अभी क्या बोलेंगे, अभी किलोमीटर बोलेंगे, माइल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन प्राचीन काल में ऐसे अलग अलग इकाई होती थी, मापन की इकाई। अब छोटी जगह मापना हो तो क्या करते थे? बहुत छोटी जगह मापनी हो तो अंगुली या अंगुष्ठ, कितने, 1 अंगुल, 2 अंगुल, 3 अंगुल, 4 अंगुल, ऐसे छोटी जगह को मापना हो तो ऐसा करते थे। फिर थोड़ा ज़्यादा हो गया तो वो बिलंद बोलते थे, हाथ बोलते थे, ठीक, एक बिलंद हो गया, इसको बोलते विलंद, ठीक। फिर अब ये ऐसे करके मुट्ठी बांध करके भी मापते हैं, इसको
एक मुड़ी बोलते हैं नेपाली में, अब गुजराती में શું બોલે ખબર નથી ने आ हाथ है, पूरा पूरा हाथ, ये मापन की इकाई है। तो इस तरह से मापते थे। तो योजन मतलब कितना हुआ, तो यहाँ बोलते हैं कि जैसे देखो प्राचीन समय में बोलते हैं कि एक हाथ में 24 उंगली, जैसे उंगली ऐसे जोड़ करके नहीं, थोड़ा खुला रख करके करें तो ये 4 उंगली हो गई, फिर 4 हो गए, ऐसे करके 24 होने पर एक हाथ होता है। ठीक है, फिर अपनी अपनी उंगली से, हाँ, दूसरे की उंगली से नहीं। अब ये छोटे बालकों की उंगली से फिर बड़े लोगों की हाथ नापने जाएंगे तो नहीं होगा। ठीक, तो अब बोलते हैं कि जैसे 4 हाथ हो गए तो उसको पहले बोलते थे एक धनु। जैसे प्राय प्राचीन काल में सबके घर में धनु, एक धनु उसको बोलते हैं। 4 हाथ होने पर एक धनु बोलते हैं। तो फिर अब 2000 धनु, एक धनु 4 हाथ हो गया तो 2000 धनु, और 2000 धनु ऐसे करके गिनते जाएंगे तो उसको बोलते हैं एक गव्यूति बोलते हैं। तो इतना लंबा होगा एक गव्यूति। फिर बोलते हैं कि 4 गव्यूति बराबर 1 योजन। 4 गव्यूति बराबर होता है 1 योजन। तो आगे कहते हैं, तो फिर अब कैसे जाने, तो मतलब 1 योजन में कितना होगा। 1 योजन में बोलते हैं लगभग 2 मील होता है 1 योजन में। अभी के हिसाब से अब करें तो 4 कोस, 1 योजन में 4 कोस, अथवा तो 1 मील कहें। ठीक, 4 कोस, अभी के हिसाब से 4 कोस 1 योजन में। तो अब यहाँ पर कहते हैं 1 योजन में, अब सीधा हिसाब लिख लो, सीधा हिसाब 1 योजन बराबर अभी के हिसाब से 8 किलोमीटर। 1 योजन 8 किलोमीटर होता है। मैं बीच में ना लिखो तो चलेगा। 1 योजन बराबर 8 किलोमीटर अभी के हिसाब से। उसमें भी थोड़ा सा वो है, अलग अलग स्थानों में कहीं 13 किलोमीटर भी बोलते हैं, कहीं 8 किलोमीटर भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग 8 किलोमीटर ही बोलते हैं कि हाँ 1 योजन में 8 किलोमीटर होता है। अब विचार करो, अब यहाँ 84 लाख योजन बोला, तो 84 लाख मल्टीप्लाई कितने 8, तो कितना होता है 84 लाख मल्टीप्लाई 8 करने से 1 योजन बराबर कितना हुआ 8 किलोमीटर। ठीक है, अब यह हीरे का मंदिर की गणना कितनी है 84 लाख योजन। तो 84 लाख इंटू 84 लाख मल्टीप्लाई गुणा कितना करना है 8। तो करने से होता है कि 6 करोड़ 72 लाख किलोमीटर, 6 करोड़ 72 लाख किलोमीटर इतने उसमें फैला हुआ है। ठीक है, 6 करोड़ 72 लाख वो क्षेत्रफल में ये हीरे का मंदिर जिस भूमि की वर्णन कर रहे हैं इतने में फैला हुआ है। ठीक है, तो अभी के हिसाब किलोमीटर, हाँ 6 करोड़ 72 लाख किलोमीटर। हाँ, अब जब ये प्रसंग उन्होंने उल्लेख किया तब प्राणनाथ जी महाराज क्या बोलते हैं, तो कहते हैं ये ठौर है किनका सो मोहे कहो सुकन्ना, तब जवाब व्यासे दिया होए के दिल मगन्ना। बस अब 41 चौपाई में कि ये ठौर किनका, तो प्राणनाथ जी महाराज ने प्रश्न किया हरिजी व्यास को कि व्यास जी रुकिए जरा, क्या बोलते हैं ये ठौर है किनका, ये किनका किसका ठौर है, किसका स्थान है। सो मोहे कहो सुकन्ना, मुझे अच्छी तरह से आप इसका स्पष्टीकरण कर दें। तब जवाब व्यासे दिया, तब हरजी व्यास ने जवाब दिया होए के दिल मगन, बस खुश होकर के। और अच्छे ज्ञानी को कोई अच्छा प्रश्न करता है तो उसको आनंद आता है
कि केवल प्रश्न कर देने से आनंद नहीं आता है, सच्ची जानने के लिए ही कोई प्रश्न करता है, जिज्ञासु होकर, तो आनंद होता है। तो यहाँ भी होए कि दिल मगन, हृदय बड़ा खुश हो गया, प्रसन्न चित्त होकर के व्यास जी ने जवाब दिया। हरजी व्यास ने क्या बोलते हैं, ये ठौर अक्षर का लिखा शास्त्रों में, तब कदमों लाग फेर कया, ये ठौर पाऊं तुमसे। तब उन्होंने कहा कि यह ठौर है महात्मा जी, अभी मैं जो वर्णन कर रहा हूँ, जो प्रसंग चल रहा है, ये 84 लाख योजन में विस्तरित जो हीरे का महल है, ये किनका है? तो पहले तो आया क्या था, नारायण की जगह करके आया। अब यहाँ बोले यह ठौर अक्षर का, कि महात्मा जी यह अक्षर का स्थान है, यह ठौर अक्षर का लिखा शास्त्रों में ग्रंथ में इस तरह से लिखा हुआ है। तब कदमों लाग फेर कया। अब प्राणनाथ जी महाराज, यह कदमों लाग मतलब फिर विनय पूर्वक, नम्रता पूर्वक प्राणनाथ जी महाराज ने पुनः कहा, ये ठौर पाऊं तुमसे। अरे ये कहाँ पर है, ये मुझे बताइए ना। आपने कहा कि 84 लाख योजन में विस्तरित जो हीरे का महल है करके तो बताया, लेकिन कहाँ पर है ये मुझे बताइए, जरा आप मुझे समझा दीजिए। तो प्राणनाथ जी महाराज ने बहुत ही नम्रतापूर्वक, प्रेम पूर्वक उनसे अनुनय किया, उनसे प्रार्थना की कि आप मुझे ये ठौर बताएं, ये स्थान कहाँ पर है ये बताएं। तो यहाँ कहते हैं प्राणनाथ जी महाराज, क्या कहते हैं, ए ऊपर तले माहे बाहिर, के ए ब्रह्मांड तीता, सो मोको समझाओ ये जो ठौर अतीता। देखो, ये ऊपर जो आप बता रहे हैं ना, ये स्थान ऊपर मतलब इस ब्रह्मांड से ऊपर है, इसके नीचे है। यहाँ आया कि ऊपर, इस ब्रह्मांड के ऊपर, तले मतलब नीचे, या नीचे है, या माहे, या तो इसी के अंदर है, या तो इससे बाहर है। अब इसको इस तरह से देखना चाहिए। यहां कहते हैं ए ऊपर तले माहे बाहिर। तो प्राणनाथ जी महाराज ये भी पूछ रहे हैं कि देखो हम पृथ्वी लोक में हैं, तो आप जो वर्णन कर रहे हैं ये पृथ्वी लोक से ऊपर है, नीचे है, या पृथ्वी लोक के अंदर ही है, या तो ये समग्र ब्रह्मांड से बाहर है। जो अंडकटाह है, जैसे 14 लोक ब्रह्मांड बोलते हैं ना, 14 लोक ब्रह्मांड इससे बाहर है या कहाँ पर है, ये स्पष्ट उन्होंने पूछा। ये ऊपर, तले, तले मतलब नीचे, माहे मतलब इसी के अंदर, बाहिर मतलब ब्रह्मांड के बाहर। कि ये ब्रह्मांड तीत, या तो ये 14 लोक ब्रह्मांड से पर, इससे परे तो नहीं है। सो मोको समझाओ ये जो ठौर अतीता। हे व्यास जी, हे पंडित जी, मुझे अच्छी तरह से आप समझाएं, ये जो ठौर अतीता, जो आप जो वर्णन कर रहे हैं ना, ये इसकी स्थान, इसकी जगह कहाँ पर है? ये जो ठौर अतीता, जो ब्रह्मांड से परे यदि हो तो मुझे बताइए ना, ये कहाँ पर है, आप स्पष्ट रूप से बताइए। पृथ्वी लोक के अंदर है, पृथ्वी लोक से ऊपर है, पृथ्वी लोक से नीचे है, या इसी के अंदर है, या 14 लोक ब्रह्मांड से बाहर है, बाहर है तो कहाँ पर है, ये मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। ऐसा करके प्राणनाथ जी महाराज ने पूछा। तो अब यहाँ कहते हैं, प्राणनाथ जी महाराज फिर कह रहे हैं कि 5 तत्व 3 गुण और मूल प्रकृति, इनको नाश तुम कहो, यह ठौर अक्षर की कीता। तो कहते हैं, हे व्यास जी, आपने क्या बताया कि 5 तत्व, अभी तक इतनी चर्चा हुई तो बहुत चर्चा हो गई ना, तो यहाँ बता रहे हैं कि व्यास जी, हे हरजी व्यास जी, तो आपने 5 तत्व, जो 5 तत्व है,
पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, 3 गुण सत्वरज तम और मूल प्रकृति, आदि नारायण की जो मूल प्रकृति है, इनको नाश तुम कहो। वहां तक तो आपने सारा नाश बताया। भागवत का आधार लेकर के आपने क्या बताया? ये 5 महाभूत है, 3 गुण है, ये संपूर्ण। इतना ही नहीं, कहाँ तक कहते हैं? स्वर्ग वैकुंठ से भी आगे शून्य निराकार और आदि नारायण की मूल प्रकृति तक तो सारा नाश है करके आपने ही बताया। तो कहते हैं इनको नाश तुम कहो, यह ठौर अक्षर की कित। फिर आप बता रहे हैं यह तो अक्षर की जगह है, अक्षर का स्थान है, अक्षर का धाम है। तो मुझे बताइए न जरा, ये अक्षर का धाम कहाँ पर आया? आपने तो संपूर्ण ब्रह्मांड को नाश बताया, पृथ्वी से नीचे जो 7 लोक है उसको भी नाश बताया, पृथ्वी को भी नाश बताया, पृथ्वी से ऊपर जो लोक है स्वर्ग तक उसको भी नाश बताया, वैकुंठ तक नाश बताया, फिर अष्टावरण 7 शून्य सारे को नाश बताया, यहाँ तक आदि नारायण की जो मूल प्रकृति है उसको भी आपने परिवर्तनशील अथवा नाश बताया। तो ये अक्षर आया कहाँ पर, अक्षर की जगह कहाँ पर है, मुझे जरा स्पष्ट बता दें। ऐसा करके प्राणनाथ जी महाराज ने कहा। तो फिर कहते हैं हमसो अंतर ना करो, यह बताओ तुम फेर फेर विनती करे, सुने तुम्हारे मुख हम। तो जरा हे व्यास जी हमसे अंतर ना करें। मुझे यहाँ अंतर का मतलब है मुझे आप इस तरह से भेद न करें, पक्षपात न करें, मुझे योग्य जान करके आप स्पष्टीकरण कर दें। मुझे भेद दृष्टि से न देखें कि ये अयोग्य होगा करके मुझे न देखें, मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ। इसीलिए कहते हैं हमसो अंतर ना करो, आप कुछ भी छुपाएं ना, स्पष्ट बता दें। ये बताओ तुम, आप स्पष्टीकरण कर दें। फेर फेर विनती करे, बार बार अनुनय कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, सुने तुम्हारे मुख हम। प्राणनाथ जी महाराज कह रहे हैं कि हम सच्ची में सुनना चाहते हैं, यथार्थ में आपके मुख से सुनना चाहते हैं। सुने तुम्हारे मुख हम आपके मुख से ये चर्चा सुनना चाहते हैं। तब जवाब व्यासे दिया, यह ठौर आद नारायण क्षीर सागर में रहते हैं, लिखी शास्त्रों में पहचान। फिर हरिजी व्यास बोलने लगे क्या? तब पुनः जवाब उन्होंने दिया। बार बार प्राणनाथ जी महाराज के पूछने पर उन्होंने जवाब क्या दिया कि ये ठौर आदि नारायण है महात्मा जी, यह तो स्थान किसका है? आदि नारायण का है। तो पहले क्या बताया था? यह अक्षर का बताया था। तो फिर प्राणनाथ जी ने कहा कि आदि नारायण तक तो सारा नाशवान आपने ही बताया, तो फिर अक्षर कहाँ आते हैं ये बताया। पूछा तो फिर बोलते हैं यहाँ पर नहीं अक्षर का वो नहीं है, अक्षर की जगह नहीं है, अक्षर का धाम नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वो तो आदि नारायण का धाम है। तो करके यह ठौर आदि नारायण, आदि नारायण का स्थान है। तो कहते हैं कहाँ रहते हैं? तो कहते क्षीर सागर में रहते हैं। जो क्षीर सागर, क्षीर मतलब क्या है? दूध का सागर, जो क्षीर सागर वहाँ पर उनका निवास है। तो क्षीर सागर में रहते हैं, लिखी शास्त्रों में पहचान। तो क्षीर सागर में, अब शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, तो बट का पात है, बटपत्र, उसमें अंगुष्ठ समान होकर के भगवान वहाँ पर रहते हैं और अपने ही चरण अंगुष्ठ अपने मुख में लिए उसको सूसते हुए बड़े सुंदर रूप में वो बट पत्र में शयन करते हैं। ऐसे बाल मुकुंद भगवान, मैं उसका स्मरण करूं, ऐसा करके एक श्लोक आता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं क्षीर सागर में, तो क्षीर सागर में यह बड़ा धाम है करके हरजी व्यास प्राणनाथ जी महाराज को समझा रहे हैं।
क्षीर सागर में रहते हैं, लिखी शास्त्रों में पहचान। तो इस तरह से उन्होंने कहा, शास्त्रों में तो इसी तरह से बताया है कि ये आदि नारायण का स्थान है। क्षीर सागर में अभी जो वर्णन हो रहा है ये तो क्षीर सागर का वर्णन है। क्षीर सागर में ही वो दिव्य हीरा का महल है, ये आदि नारायण का धाम है, ऐसा करके बताया। तब श्री जी ने कहा, ये तो कहा मीने इंद्र, ये महाप्रलय में ना रहे, उड़े त्रिगुण समेत ब्रह्मांड। अरे महाराज, तो कहते हैं आप बता रहे हैं ये क्षीर सागर की बात, तो क्षीर सागर तो इसी ब्रह्मांड के अंदर ही आता है ना। तो कहते हैं, तब श्री जी ने कहा, ये तो कहा मीने इंद्र, आप जो बता रहे हैं क्षीर सागर में यह महल है, उसी में यह भगवान रहते हैं, वो महल है उसी में भगवान रहते हैं, तो फिर इसका मतलब तो यह हुआ वो क्षीर सागर तो इस ब्रह्मांड से अलग है ही नहीं, इस ब्रह्मांड के अंदर ही क्षीर सागर है। तो कहते ये महाप्रलय में ना रहे, तो महाप्रलय में तो ये रहने वाला है नहीं। उड़े त्रिगुण समेत ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड की तो बात ही नहीं। त्रिगुण मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश भी महाप्रलय में तो सारे के सारे नाश होने वाले हैं। तो कहते हैं चार प्रलय मैंने पहले भी बताया था, क्या क्या? नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और महाप्रलय, ये चार प्रकार के प्रलय। तो चार प्रकार के प्रलय, हमारा नित्य प्रलय हो रहा है, नित्य प्रति जो परिवर्तन होता है, क्षण क्षण जो परिवर्तन होता है, उसको कहते हैं नित्य प्रलय। और नैमित्तिक प्रलय है तो कहते हैं जब ये सारा पानी से भर जाएगा, कहाँ तक? स्वर्ग तक सारा का सारा डूब जाएगा। स्वर्ग से ऊपर क्या है? जनलोक है। जनलोक की सीमा तक सारा पानी से भर जाएगा, उसको कहते हैं नैमित्तिक प्रलय। तो प्राकृतिक प्रलय है जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी होगी। देखिए सबकी आयु 100 वर्ष की दी है, मनुष्य की आयु भी 100 वर्ष है, ब्रह्मा जी की आयु भी 100 वर्ष है, लेकिन उनके 100 वर्ष वो अलग होते हैं। तो दो परार्ध, एक परार्ध 50 वर्ष का उनके हिसाब से और दूसरा परार्ध 50 वर्ष। जब 100 वर्ष ब्रह्मा जी के पूरे होंगे तब ब्रह्मा विष्णु महेश सारा अष्टावरण एवं ज्योति स्वरूप तक सारा का सारा प्रलय हो जाएगा। ये इसको बोलते प्राकृतिक प्रलय। फिर उसके बाद में जो महाप्रलय है, तो महाप्रलय में महाविष्णु एवं मूल प्रकृति सबके सब परिवर्तन हो जाएंगे, मतलब अक्षर में समाहित हो जाएंगे। इसको कहा महाप्रलय। तो आप बताइए महाप्रलय में तो सारा का सारा आदि नारायण तक संपूर्ण बदलने वाला है। तो आप क्षीर सागर की बात कर रहे हैं, क्षीर सागर तो कहीं दूर है ही नहीं, इसी ब्रह्मांड के अंदर है। तो फिर वहाँ पर किसी परमात्मा का धाम हो, ये कैसे संभव हो सकता है? और वहाँ धाम जो भी धाम बना करके बैठेगा वो महाप्रलय में तो उसका भी नाश होगा। तो क्या परमात्मा का भी नाश होगा क्या? ब्रह्म का भी नाश होगा क्या? तो इस तरह से वो पूछते हैं। तो ये महाप्रलय में ना रहे, उड़े त्रिगुण समेत विस्तार। सो संपूर्ण जो ब्रह्मांड है ये त्रिगुण समेत सारा का सारा प्रलय हो जाएगा, नाश हो जाएगा। फेर फेर विनती करे हमसो ना करो अंतर, हमें तुम बिना कौन समझा वहीं दिखाए के पटंतर। जब इस तरह से आगे प्रसंग बढ़ाते हैं कि बार बार विनती कर रहे हैं, हमसो ना करो अंतर, मुझसे कुछ भी भेद मत रखना, कुछ छुपाना मत, मुझे पक्षपात मत करना, तो आपके सिवाय हमें तुम बिना कौन समझा वही, आपके अलावा मुझे समझाने वाला कौन है? कौन समझाएगा? दिखाए के पटंतर, एक एक जो पट है, पर्दा है, उसको खोल खोल करके स्पष्ट रूप से आपके सिवाय कौन बताएगा? तो इस तरह से प्राणनाथ जी महाराज पूछ रहे हैं। तब व्यासे झुक के कहा, मोए कहत हो तुम क्या, शास्त्रों में ऐसा लिखा, सो क्या उत्तर देऊं इनका? तब प्राणनाथ जी महाराज की बार बार इस तरह से पूछने पर तो व्यास
तब व्यासे झुक के कहा। देखिए, झुक के का अलग अलग अर्थ करते हैं विद्वान लोग। जैसे पहले तो हमारी परंपरा जो हमें बाबा जी सिखाते थे, तो ये झुक के अर्थ है कि थोड़ा झुंझला करके, मतलब क्रुद्ध हो करके। जैसे बार बार जब प्रश्न किया ना, तो व्यास जी ने थोड़े ज़्यादा उन्हें क्रोध आ गया, झुंझला करके थोड़ा ऊंचे स्वर में इस तरह से क्रुद्ध हो करके बोलते हैं। मोहे कहते हो तुम क्या? अरे आप मुझे क्यों बार बार प्रश्न कर रहे हैं? जो शास्त्र में है, जो भागवत में लिखा हुआ है, वही तो बोलूंगा ना, उसके बाहर की बात मुझे थोड़ी पता है। तो आप इस तरह से बार बार मुझे प्रश्न कर रहे हैं करके इस तरह से थोड़ा क्रुद्ध हो करके, झुंझला करके बोलते हैं। तो दूसरे लोग ये भी बोलते हैं झुक के, मतलब अब प्राणनाथ जी ने बार बार प्रश्न किया, अब उन्हें ज्ञान का अभिमान था हरिजी व्यास को, तो प्राणनाथ जी के प्रश्न से उनका ज्ञान का अभिमान थोड़ा गल गया और झुक करके, विनम्र हो करके, नम्र हो करके फिर कहते हैं कि महात्मा जी अब क्या कहें, मुझे तो इतना ही आता है, जो ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो भागवत में लिखा हुआ है, मैं उतना तो बोल पाऊंगा, उससे आगे तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो इस तरह से नम्रतापूर्वक कही। तो दोनों बात, कोई बात नहीं, इस तरह से हरजी व्यास ने प्राणनाथ जी के सामने कहा कि शास्त्र के अलावा मुझे जो शास्त्र में लिखा हुआ है मुझे उतना ही और उसी प्रकार से याद है, इससे आगे कुछ मुझे जानकारी नहीं है। शास्त्रों में ऐसा लिखा सो क्या उत्तर दूं इनका, इससे आगे की कोई बात तो शास्त्र में लिखी है नहीं, तो मैं क्या उत्तर इसका दूं? तो इस तरह से कहा। तो फिर आगे कहते हैं, कया कटु वचन आचार्यों को इनो ऐसे ही लिखे सुकन्ना, तो मैं इत क्या करूं, क्या निशा करूं मोमिन। देखिए, अब इसमें जो शब्द आया इसके आधार पर तो उन्होंने गुस्सा करके ही कहा है, यही अर्थ लेना चाहिए। यहाँ कहते हैं कया कटु वचन आचार्यों को। अब हरजी व्यास क्या बोलते हैं? कया कटु वचन आचार्यों को। उन्होंने कटु मतलब तिक्त, अप्रिय वचन, कुछ कठोर गाली के वचन, इस तरह से आचार्यों को, जो शास्त्र बनाने वाले हैं, शास्त्र जिन्होंने लिखा है, तो ऐसे जो आचार्य जन हैं, जो ज्ञानी जन हैं, उनके प्रति हरजी व्यास क्रुद्ध हो गए, गुस्सा करते हुए कुछ कटु शब्द, तिक्त शब्द बोलते हुए कहा, इन्हों ऐसे ही लिखे सुकन्न, इन लोगों ने इसी तरह से लिखा है, स्पष्ट रूप से तो लिखा नहीं है, तो मैं क्या बता पाऊंगा इसके आगे। तो कहते हैं तो मैं इत क्या करूं, जब आचार्यों ने स्पष्ट नहीं बताया, इस तरह से उलझा दिया, तो फिर मैं इसके आगे कैसे बात कर सकता हूं, मुझे कैसे समझ पड़ेगी ये बात, क्या निशा करूं मोमिन। तो कहते हैं कि अब शास्त्रों में इसी प्रकार से लिखी हुई बात है, ऐसा ही प्रसंग है, तो फिर हे महात्मा जी आपको मैं किस तरह से संतुष्ट करूं, या निशा मतलब संतुष्ट, आपको मैं खुश किस प्रकार से रखूं, संतुष्ट किस प्रकार से रखूं, संतुष्ट किस प्रकार से करूं, ऐसा बोलते हैं। तब कांजी ने कहा, कछु अक्षरातीत की पूछो बात, देखे क्या जवाब करत है, सुने इनके मुख विख्यात। जब उन्होंने इस तरह से आचार्यों को कटु शब्द से संबोधित किया कि ऐसे कहा होगा कि ऐसे लोग, विद्वान लोग ऐसे मूर्ख की भांति कुछ लिख दिया कि हमें समझ ही नहीं आए, इस तरह से कुछ कहा होगा, कटु शब्द ऐसे प्रयोग करते हुए कहा कि शास्त्रों में इसी प्रकार से कहा है, तो मैं क्या बता सकता हूँ, आपको किस तरह से संतुष्ट करूँ मैं। तब हरिजी व्यास ने ऐसा कहा, तो वहाँ नजीक में, प्राणनाथ जी के नजीक में कौन बैठा था? कांजी भाई। तो कांजी भाई हरजी व्यास के सेवक हैं, जो प्राणनाथ जी के नजीक ही बैठे हुए थे। तो उन्होंने प्राणनाथ जी के कान में जाकर के बोलते हैं कि कछु अक्षरातीत की पूछो बात। तो कहते हैं आप जरा अक्षरातीत की बात पूछ लीजिए ना, इनसे जरा अक्षरातीत की बात छेड़ दीजिए, देखें क्या जवाब करते हैं, देखें तो सही इनको अक्षरातीत की बात कुछ मालूम भी है या नहीं। क्योंकि पहले कहा था ना, मैं इस इंड का नहीं हूँ, इस खेत का नहीं हूँ, ऐसा कहा था हरजी व्यास ने। तो कांजी भाई वो सारा याद करके बैठे हुए थे। तो कहते प्राणनाथ जी के कान में जाकर के बोलते हैं कि
स्वामी जी आप जरा इनसे क्या करें, अक्षरातीत की बात तो पूछ लीजिए, सुने इनके मुख विख्यात, इनके मुख से अक्षरातीत की व्याख्या तो सुने, किस प्रकार से करते हैं, इनको याद भी है कि नहीं, कुछ पता भी है कि नहीं। तो ऐसा करके कांजी भाई ने जब कहा, तब क्या हुआ, आया जोश श्री जी को दिया धक्का कर हाथ, क्या इनको पूछें क्या है इनमें, थका छर के साथ। तब प्राणनाथ जी महाराज को बड़ा जोश आ गया, क्योंकि अब जोश से बोल भी रहे थे। अब हरिदास जी की दशा देखी, वहाँ पर कांजी भाई ने जब ऐसा पूछा कि अक्षरातीत की बात जब आप पूछें करके जब कहा, तब आया जोश श्री जी को, उन्हें बड़ा जोश आ गया और दिया धक्का कर रहा, जैसे बोलने के लिए आए थे, उन्होंने हाथ ऐसे धक्का दे करके क्या कहा, क्या इनको पूछें क्या है इनमें, थका छर के साथ। अरे कांजी भाई आप चुप रहो, इनमें है क्या ये पूछने जैसा। तो कहते हैं क्या इनको पूछे, क्या पूछे इनको, क्या है इनमें, इनमें कोई जानकारी तो है नहीं, कोई ज्ञान तो है नहीं, थका छर के साथ। अरे ये जो आदमी क्षर का वर्णन करते करते थक गया हो, गल गया हो, हार गया हो, उससे अक्षर की क्या बात पूछे, अक्षरातीत की तो बात ही दूर है। ऐसा बोलते हैं, थका मतलब अटक गया, हार गया, थक गया, थका क्षर के साथ। क्षर ब्रह्म के वर्णन करते करते क्षर की भी पूरी जानकारी जिनको नहीं है, ये भाव है कहने का मतलब, क्षर ब्रह्मांड की भी जानकारी जिनको नहीं है पूरी तरह से, क्षर ब्रह्म। देखिए गीता में 3 ब्रह्म की बात, 3 पुरुष की बात की है। क्षर षड्वानि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मेति उदारित। क्षर, अक्षर एवं उत्तम पुरुष, ये 3 प्रकार की बात, जब 3 पुरुष की बात गीता में लिखी हुई है, उसमें क्षर पुरुष के विषय में इनको जानकारी नहीं है। तो कहते हैं अक्षर और अक्षरातीत की बात कहाँ पर होगी, तो यहाँ कहते हैं ये तो थका अक्षर में, शुद्ध नहीं अक्षर, तो ये अक्षरातीत की ये क्या देवे उत्तर। अरे कांजी भाई, जो व्यक्ति क्षर में ही थक गया हो, क्षर की भी पूर्ण रूप में जानकारी नहीं है, वहां अटक गया हो जो व्यक्ति, शुद्ध नहीं अक्षर, जिसको अक्षर का ज्ञान नहीं, शुद्ध मतलब यहाँ ज्ञान, जिसको अक्षर के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, क्षर के विषय में वर्णन करते करते वो थक गया, हार गया, अटक गया, उलझ गया, और अक्षर के विषय में तो उसको शुद्ध ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। तो कहते हैं तो ये अक्षरातीत की ये क्या देवे उत्तर, तो तुम बोल रहे हो क्या, अक्षरातीत की बात पूछो करके बोल रहे हो क्या, इनको अक्षरातीत की बात पूछनी चाहिए। जो व्यक्ति क्षर में थक गया हो, अक्षर का ज्ञान नहीं हो, अक्षरातीत की बात इसका क्या उत्तर दे पाएंगे करके बड़े जोश में प्राणनाथ जी महाराज ने कांजी भाई को धक्का देते हुए बोला। जब रीस करके कहा श्री जी ने यह सुकन्ना, तब व्यास की शुद्ध गई यह बात सैयन। इस तरह से प्राणनाथ जी के वो चेहरा भी लाल लाल हो गया, और इस तरह से रीस करके मतलब क्रोधित होकर के, क्रुद्ध होकर के जोश से उनको भी धक्का देते हुए कहा, श्री जी ने यह सुकन, इस तरह से क्या कहा, जो व्यक्ति को क्षर का ज्ञान नहीं, अक्षर का ज्ञान नहीं, और क्या बता पाएंगे ये अक्षरातीत की बात करके गुस्से में इस तरह से कहा। तब व्यास की शुद्ध गई। अभी तक तो शांत लग रहे थे प्राणनाथ जी महाराज, 1 महीना तक ऐसे निष्ठा से चर्चा श्रवण कर रहे थे, ऐसी मतलब उनका जो स्वरूप, भिन्न स्वरूप देख करके, ऐसे जोश का स्वरूप जब व्यास जी ने देखा, हरिजी व्यास ने, तो कहते हैं शुद्ध गई। तब व्यास की शुद्ध गई। जो शुद्ध गई मतलब क्या, अभी तक क्या था, मैं विद्वान हूँ, क्योंकि कोई मुझे हराने वाला मुझे नहीं मिला, ऐसा करके उन्होंने सोचा था ना। तो अपनी विद्वता है, पांडित्य है, ज्ञान है, सब कुछ धरा का धरा रह गया प्राणनाथ जी के आगे, वो सब हार गए। ये कहने का मतलब तब व्यास की शुद्ध गई। तो उनकी जो चालाकी है, विद्वता है, ज्ञान का जो अभिमान है, वो सारा का सारा पानी पानी हो गया, गल गया। यह बात सैयन। तो कहते हैं, अब यहाँ लालदास जी महाराज कहते हैं, ये सुंदर साथ जी, इस तरह से वहाँ पर प्रसंग बना जूनागढ़ में हरिजी व्यास के साथ में प्राणनाथ जी महाराज का ये प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण। तो कहते हैं लालदास जी महाराज, सुंदर साथ जी, ऐसा प्रसंग वहाँ पर उपस्थित
हुआ। तब श्री जी ये कहा सुनो व्यास वचन, जो मैं आया तुम पे सुनने चर्चा के सुकन। बस अब इतना सब कुछ हो गया। तब प्राणनाथ जी महाराज वहाँ बोलते हैं हरि जी व्यास मैं आपके लिए ही आया हूँ, अब आप सुनो, मैं बताऊंगा अब क्या। तो इस तरह से यहाँ बोलते हैं। तो आज यहीं रखते हैं, थोड़ा प्रसंग अब कल क्या बताएंगे वो प्रसंग कल थोड़ा सा भिन्न है। तब श्री जी ये कहा सुनो व्यास वचन, जो मैं आया तुम पे सुनने चर्चा के सुकन। तो यहाँ कहते हैं मैं तो आपके द्वारा चर्चा सुनने के लिए, आपके द्वारा शास्त्र वचन सुनने के लिए मैं आया था। अब मैं आपको चर्चा सुनाऊंगा। तो इस तरह से यहाँ प्रसंग बनता है। अब कल क्या कुछ होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जब रीस करके कहा श्री जी ने यह सुकान, तब व्यास की सुध गई, यह बात सयान। यह बात सयान। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।